विश्वंभरो द्विजवरु युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करु करुणावतारो। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुख दमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलिके राधा यशो मुखरमत्त खगावलिके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्र मखभंग कृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामि वृंदई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, सज्जन वृंद, गुरुजन वृंद तथा मित्र मंडली को प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य है हमारा कि सुदुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा में नित्य निरंतर प्रातः प्रथम स्कंध की कथा में तथा सायं दशम स्कंध की कथा में हमें कथा रस मंदाकिनी में अवगाहन करने का दिव्य सौभाग्य परम अवसर संप्राप्त है। तो इस अवसर का लाभ लेते हुए हम गत दिवस की कथा का जहां पर विश्राम हुआ था वहां से आगे कथा रस समास्वादन के लिए अनुमति चाहता हूं। जैसे शौनकादि मुनियों के प्रश्नों पर श्रुत महर्षि जो प्रत्येक प्राणी का ऐकांतिक श्रेय क्या होता है, जो कि सर्वशास्त्रों का सारभूत तथ्य है, उस पर विचार कर रहे थे। वही बताए थे कि सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोख्यजी अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जिससे अधोख्य भगवान में, इंद्रियातीत भगवान में परम भक्ति की प्राप्ति होती है, वही परम धर्म है।
जिससे आत्मा अर्थात मन प्रसन्न होता है। मन प्रसादकत्व, चेत प्रसादकत्व इस परम धर्म में ही है, क्योंकि अन्य धर्म में तो कामनाओं का प्रवेश होने से, कामना मालिन्य होने से, काम कलुषितत्व होने से अन्य धर्मों में चेत प्रसादकत्व, मन प्रसादन करने की क्षमता अन्य धर्मों में नहीं है। और ये भी बताए थे कि वासुदेव भगवान में अहेतु की भक्ति जब प्रयुक्त होती है तब वो भक्ति स्वतः ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। वो भक्ति से ज्ञान वैराग्यों का प्राकट्य होता है। वो भक्तिजन्य जो ज्ञान है वो ज्ञान मोक्ष संपादक ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान से साधिज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस वो ज्ञान नहीं, ये तो भगवद रूप गुणों का, भगवद रूप गुण माधुर्यानुभव ज्ञानमय, जिससे भगवान के दिव्य रूपों का, दिव्य गुणों का, तनिष्ठ माधुर्य का, मधुरता का अनुभव प्रति पद पद पर होने लगे। वही दिव्य ज्ञान भक्ति से प्राप्त होती है। वही दिव्य ज्ञान भक्ति से सुलभ होता है। और वैराग्य क्या है ना, सर्व दुर्विषय वैमुख्या पादक, समस्त भगवत इतर विषयों से जो चित्त की निवृत्ति होना, भगवत इतर विषय, सांसारिक विषय, अनित्य विषय में चित्त की प्रवृत्ति न होना, चित्त स्वतः अप्रवृत्त होना, यही वैराग्य। क्योंकि जब चित्त भगवत चरण कमल माधुर्यास्वादन रूप आनंद में संलग्न होता है, भगवत भक्ति का जो परम माधुर्य है, भगवत भक्ति की जो परम मधुरता है, तो उसके आस्वादन में चित्त प्रवृत्त होता है, तब उसे समस्त विषय सुख तुच्छ लगते हैं, अत्यंत निकृष्ट लगते हैं, तो उससे स्वतः वैमुख्य की प्राप्ति होती है। तो भगवत इतर विषयों से वैमुख्य पूर्वक जो भगवत रूप गुण आदि का जो परम माधुर्य का अनुभव, वही ज्ञान वैराग्य है। तो ये विषय चर्चा हुई थी। सर्व दुर्विषय वैमुख्यापादक भगवद गुण माधुर्यानुभव ज्ञानमय एव अयम इत्याह। अथवा प्रयोजित का ये भी अर्थ हुआ था, प्रकर्षेण योजित संबद्ध दास्य सख्यादि संबंध युक्त इति यावत्, संबंध युक्त कृत, दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से या मधुर भाव से अपने इष्ट देव के साथ संबंध को घनीभूत करके, संबंध को स्थापित करके यो भक्ति की जाती है, वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाश करती। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि, और प्रयोजित का एक अर्थ भी हुआ था, प्रयोजनीकृत भक्ति योग से, भक्ति योग एवं प्रयोजन, क्योंकि भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति की जो प्राप्ति होती है, भक्ति का जो प्रयोजन भक्ति ही होती है, वो तो अहेतु की भक्ति है। भक्ति योग में प्रवृत्त साधक भक्ति को ही फल स्वरूप समझता है, भक्ति के किसी, भक्ति व्यतीत तो किसी इतर फल में, मोक्ष तक की स्पृहा उसकी भक्ति में नहीं रहती है। वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना न नाकपृष्टं न च पारमिष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। जिसकी चरण कमल की रज पर शरणागत हुए भक्त वा न वांछन्ति, किमपि उनकी भक्ति को छोड़ करके, भक्ति को ही प्रयोजनीभूत सर्व फलभूत समझ करके भक्ति से ही भक्ति की प्राप्ति में लगे रहते हैं। उनकी दृष्टि में तो समस्त तदितर फल हेय होता है। वही इस अर्थ हुआ वासुदेवे भगवती भक्ति योग
प्रयोजित नाम प्रयोजनीकृत, ये भी एक अर्थ हुआ। तो इसलिए जनयति इति ज्ञान वैराग्यार्थम पृथक यत्नो भक्ति न कर्तव्य इति भाव। भक्तों के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वैराग्य की प्राप्ति के लिए भक्ति को छोड़ करके उसके लिए पृथक अन्य कोई स्वतंत्र प्रयोजन करना नहीं चाहिए। भगवान के भजन में, भगवान के श्रवण कीर्तनादि भक्ति में अनुव्रत साधक के हृदय में तो अपने आप ज्ञान वैराग्य का परिप्रकाश होता है, ये अर्थ प्रकाशित हुआ। इसलिए इस श्लोक की चर्चा की गई थी। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपाय अनुघासम। जैसे क्षुधातुर पुरुष का अन्न ग्रहण करते अन्य अन्न के एक एक ग्रास से तुष्टि पुष्टि और क्षुदपाय, क्षुद का अपाय माने विनाश, संतोष और शरीर का पोषण, शरीर अर्थात शरीर में बल का संचार और क्षुधा की निवृत्ति, तीनों एक साथ होते हैं। इसी तरह भक्ति और परेश का अनुभव और अन्यत्र विरक्ति, ये तीनों प्रपद्यमानस्य स्युः, शरणागत भक्त की ये तीनों एक साथ होते हैं। अर्थात भक्ति के साथ साथ भगवान की स्वरूप का अनुभवात्मक ज्ञान और अन्यत्र विरक्ति, तदितर विषयों से आसक्ति का परिहार, अर्थात अनासक्ति या विरक्ति या वैमुख्य स्वतः होता है। अतः भगवत चरण प्राप्ति के लिए निरत श्रद्धालु भक्त को अपनी भक्ति की सिद्धि में ही निरंतर प्रवृत्त होना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए स्वतंत्र किसी प्रयास में संलग्न होने की, स्वतंत्र किसी प्रयास की अपेक्षा रखने की उसे कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये बात स्पष्ट होती है। तो आगे कहते हैं ननुत ही ज्ञानान्मुख्य भावी तत्र अहेतुक। कहते हैं ये जो हेतु, जो कहते हैं ये जो ज्ञान है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। ये जो ज्ञान है अहेतुक ज्ञान है। हेतु का अर्थ कहेंगे प्रयोजनम। हेतु जैसे अन्नस्य हेतु वसति कहने से हेतु शब्द प्रयोजनवाची होता है, तदत्र साजुज्यम तत् नार्हतीति तेन भगवद रूप गुण माधुर्यानुभवमयमेव ज्ञानम आयात। अतः अहेतुकम, जैसे अन्नस्य हेतु कहने से अन्न प्रयोजन होता है। अन्नस्य हेतु बसति, क्यों वास करता है, ना अन्न के लिए वास करता है। इसी तरह अहेतुक कहने से इस ज्ञान, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस ज्ञान जो ज्ञान की साजुज्य मुक्ति की दाता नहीं है, बल्कि अहेतुक, अर्थात ये तो ज्ञान भगवत गुण रूप माधुर्यानुभवमय ज्ञान है। ये तो मुक्ति प्रदायक ज्ञान नहीं है। इसलिए इसी विषय को चतुर्थ स्कंद में भागवत में श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित, वहां शब्द है श्रद्धि चिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। ये पुरंजन जी को देवर्षि नारद जी कहते हैं कि ये प्रसंग है कि जब पुरंजन जी यज्ञ में ही लगे रहे थे, कर्मकांड में ही संलग्न थे। इस कथा की चर्चा आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी अनेक बार किए हैं। पुरंजन उपाख्यान की चर्चा कि पुरंजन ये कर्मकांडात्मक याग में ही लगे रहते थे। तो देवर्षि नारद जी उनको उद्धार करने के लिए आकर कर्म की अनित्यता और कर्म की हिंसा बहुलता से जिन प्राणियों की कर्म में उस यज्ञ में हिंसा होती है, वो प्राणीगण तुम्हें बदला लेने के लिए आकाश में प्रतीक्षा निरत है। इसको नारद जी दिखाते हुए कहते कि इसमें
कर्म में अर्थ दृष्टि नहीं रखना चाहिए। वो तो अज्ञान से ही अनर्थभूत कर्मों में अर्थ की दृष्टि होती है। अतः कहते हैं कि अथात्मनोर्थभूतस्य यतोनर्थ परंपरा संश्रुति तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु। भगवान में परम भक्ति से ही अनर्थ परंपरा का उच्छेद होता है और वही भक्ति वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित श्रद्धि तेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। यहाँ पर जो विषय है वही विषय देवर्षि नारद कहते हैं वासुदेव भगवान में भक्ति योग समाहित होने पर श्रद्धि चीनेन नाम समीचीनतया, समीचीन जो ज्ञान है, समीचीन जो वैराग्य है उसको प्राप्त कराती है। श्रद्धि चिन्ह का अर्थ समीचीन। तो तत्र श्रद्धि चिन्ह प्रकार खलु मोक्षादि फलांतराभिसंधि राहित्यम वैति व्याख्यायते। वहां पर श्रद्धि चिन्ह शब्द का ज्ञान में जो समीचीनत्व है, श्रद्धि चिन्हत्व है, उसका व्याख्यान ये किया गया है कि ये मोक्षादि फलांतराभिसंधि राहित्यम, इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान में मोक्ष फल की अभिसंधि, मोक्ष फल की लालसा नहीं है। वही दिव्य ज्ञान भक्त को प्राप्त होता है जिससे अपने आप मोक्ष तक सुख को वो तुच्छ समझता है। तत्कथा मृत पाथोदो विहरन्तो महामुदम कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपम। श्री सिद्धोष्टाद का श्लोक है ये। तत्कथा मृत पाथोदो, आपके कथामृत तो पाथोद ही है, नाम अमृत पारावार है। उसमें अत्यंत आनंद से संतरण करने वाले कोई कोई भक्त, विरले भक्त क्या करते हैं, कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गम तृणोपम, चतुर्वर्ग को तिनके जैसे वो हटा करके वो आगे चलते रहते हैं। उस कथामृत महोदधि में पुनः पुनः उन्मज्जन निमज्जन का दिव्य आनंद के आस्वादन में लगे रहते हैं। अतः भक्त को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान कहा सद्धि चीनेन ज्ञानम च, सद्धि चीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। वह सद्धि चिन्ह प्रकार खलु मोक्षादि फलांतराभिसंधि राहित्यम एवं व्याख्यायते। इसलिए सोचिरादिव राजर्षि स्याद अच्युत कथाश्रय शृण्वत श्रद्धानस्य नित्यदास्यात् अधीयतः। उसी श्लोक के आगे वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः श्रद्धि चिनेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यति। इस श्लोक के आगे ये श्लोक आया है कि शोचिरादेव राजर्षि स्याद अच्युत कथाश्रय। वो जो भक्ति योग कैसे होता है ना, अच्युत कथाश्रय, अच्युत कथा आश्रय यस्य सः, अच्युत कथा को आश्रित तो होकर के यो भक्ति योग प्रवृत्त हुआ है। या अच्युत कथा कथांग आश्रयते जस अच्युत कथाश्रय। तो अच्युत कथाश्रय जो भक्ति योग है, शृण्वत श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। अच्युत कथा को श्रवण करने वाला जो है, श्रद्धा करने वाला जो है और नित्य निरंतर उसको अध्ययन करने वाला जो है, उसको सोचिरादेव राजर्षि स्यात् अच्युत कथाश्रय। तो अच्युत कथा को वो भक्ति योग आश्रय करता है, अर्थात अच्युत कथा को ही आश्रय करके वो भक्ति योग पल्लवित पुष्पित फलित होता है। भगवान की कथा ही भक्ति योग को, भक्ति योग रूप लता को पल्लवित पुष्पित फलित प्रतिमंडित करने के लिए अनुपम महामंत्र है, अनुपम महौषधि है। इसलिए उसी श्लोक के आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद जी यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस। जहां पर भगवान की कथामृत, कथा का श्रवण कीर्तन करने के लिए निरंतर समुत्सुक चित्त महाजन गण, महापुरुष गण, भगवत भक्त गण विराजित होते हैं,
वहां पर क्या है ना, ये जो भक्ति जो को आश्रय करने वाले कथा जहाँ होती रहती है, वहां उस भक्त को बैठ करके उसको सुनना चाहिए। आगे कहते हैं, ये दिव्य श्लोक चर्चा भी पहले हुई थी। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुवि चरित्र, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुवि चरित्र, पीयूष शेष सरित परित स्रवन्ति, पीयूष शेष सरित परित स्रवन्ति, ताये पिबन्त्य सुहृतो नृपगाढ कर्णे, ताये स्पृशन्त्य सुहृतो नृपगाढ कर्णे, तान्न स्पृशन्त्य सनतुड भयशोकमोहा, तान्न स्पृशन्त्य सनतुड भयशोकमोहा। इसी तरह ये चतुर्थ स्कंद के एकोन त्रिंश अध्याय में जो भगवत भक्ति योग ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करता है, और जो ज्ञान सदृचीन है, उसमें सदृचीनता समीचीनता यह है कि वो अच्युत कथाश्रय होता है। और वो अच्युत कथाश्रय जो भक्ति योग, वो अच्युत कथा का निरंतर आस्वादन करने से ये तान्नस्पृशन्त्यसनतृड भय शोक मोहा, अच्युत कथाश्रय भक्त को संसार के भय शोक मोह इत्यादि कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं। इसी को ही श्री नवयोगीश्वर संवाद में हरि योगीश्वर हरि कहे कि जन ये संसार में रहने पर भी जो भक्त ये है कि उसको संसार के धर्म स्पर्श नहीं करते हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, जन्माप्ययख्युत भयतर्ष कृच्छ्री, जन्माप्ययख्युत भयतर्ष कृच्छ्री, संसार धर्मी रविमुह्यमानः, संसार धर्मे रविमुह्यमानः, स्मृत्या हरिर्भागवत प्रधान, स्मृत्या हरिर्भागवत प्रधान। कहते हैं कि ये उससे पहले कहें, गृहीत्वा पिंद्रीरर्थान यो न द्वेष्टि न हृष्यति, विष्णुर्मायामिदं पश्यन् विष्णु सवै भागवतोत्तम। उससे आगे कहते हैं, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, जन्माप्यय च्युत भयतश्च कृच्छ्री। देखिए, देह का धर्म है ये जन्माप्यय, जन्म होना और नष्ट होना, जन्म लाभ करना, स्थूल शरीर का ये धर्म है, जन्म लाभ करना और मरण के वशीभूत होना। और इंद्रिय, इंद्रियों का ये धर्म है कि कृच्छ्र, क्लांति का उत्पन्न होना, क्लेश का उत्पन्न होना। और प्राण का धर्म है क्षुधा युक्त होना, प्राण को क्षुधा होती है, और अन्न से प्राण को तृप्त करने से शरीर पुष्ट होता है। शरीर क्षुधा तो प्राण को होती है, इसलिए प्राण का धर्म है क्षुत। और मन का धर्म है भय, भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्या द्वितीयाग्नि भयं भवति। तो ये जो धर्म है, भय तो मन का धर्म है। और तर्ष माने तृष्णा, तृष्णा जो है वो बुद्धि का धर्म है। कितने मिलने पर भी तृष्णा तो बढ़ती रहती है, ये तो बुद्धि का स्वभाव है, बुद्धि में तृष्णा आती है। तो देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, जन्माप्यय क्षुद भयतर्ष कृच्छ्री। देह का धर्म जन्म मृत्यु, इंद्रिय का धर्म कृच्छ माने क्लांति श्रम क्लेश, और प्राण का धर्म क्षुधा तृषा, मन का धर्म भय, देहेन्द्रिय प्राण मनो ध्यान, बुद्धि का जो स्वभाव, जो सांसारिक स्वभाव तृष्णा, ये संसार के क्लेश रूप इनके स्वभाव है। इन स्वभावों को संसार धर्मी अविमुह्य मानव, इन धर्मों से, धर्मों के इन स्वभावों के प्राप्त होने पर और गमन और ये अतीत होने पर, चले जाने पर भी, आने जाने पर भी जो अविमुह्य मानव, मोहित नहीं होता है। क्यों मोहित नहीं होता है? स्मृत्या हरे है, भगवान श्री हरि की चरण कमलों की स्मृति से, चरण कमलों का स्मरण से, चरण कमलों के स्मरणजन्य दिव्य आनंद से
ये सांसारिक धर्मों में संयुक्त होने पर भी जो उससे विमुग्ध नहीं होता है, उससे अभिभूत नहीं होता है, उससे पराजित नहीं होता है, वह भागवत प्रधान है, वह श्रेष्ठ भक्त है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियां यो जन्माप्ययख्युत भयतर्ष कृच्छ्रे संसार धर्मे रविमुह्यमानः संसार धर्मे रविमुह्यमानः श्रुत्या हरिर्भागवत प्रधान। क्योंकि संसार का जो स्वभाव, वो स्वभाव संसार में रहने से स्वभाव आता जाता रहेगा, लेकिन भगवान की स्मृति, भगवान की चरण कमलों की जो स्मरण, वो ऐसा अस्त्र होता है, ऐसा समर्थ साधन होता है, जिसको आश्रय करके साधक इन धर्मों से, ये धर्म आने पर भी वो उससे अभिभूत नहीं होता है, उससे अस्पृष्ट ही रहता है। तो यही कहते हैं कि कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित सध्रीचीन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यति तत्र सध्रीचीन प्रकार खलु मोक्षादि फलांतराभिसंधि राहित्यम इति व्याख्यायते। सोचिरादेव राजर्षि स्याद अच्युत कथाश्रय शृण्वत श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः इति अनंतर वाक्ये तत्कारणं च स्वएव दृष्टः। इसलिए भक्ति योग होता है, ये कहा गया, और उसके अनंत श्लोक में यह कहा गया सोचिरादेव राजर्षे स्याद अच्युत कथाश्रय। उस भक्ति योग का कारण क्या है? अच्युत कथाश्रय। और भक्ति योग किसको आश्रय करता है? अपने अपनी अभिवृद्धि के लिए अच्युत कथा को। इसलिए भक्ति योग का प्रयोजन भी भक्ति योग है, भक्ति योग का कारण भी भक्ति योग है। इसलिए भक्ति योग सर्वथा अहेतुक है, और जो कि दिव्य ज्ञान, भगवत रूप गुणानुभवमय ज्ञान और तद वैमुख्य विषय विरति रूप वैराग्य, दोनों को ये भक्ति योग प्रकाशित करता है। एवं च भक्ते कारणम प्रयोजनम च भक्तिरेव इति व्यवस्थित। यहाँ तक आकर के श्री चक्रवर्तीपाद ये सिद्धांत करते हैं। तो इन सब चर्चाओं से, इन समस्त विवेचनाओं से, इन समस्त प्रमाणों से ये स्थिर निश्चय किया गया, ये सिद्धांत किया गया कि भक्ति योग का कारण भी भक्ति है, भक्ति योग से भक्ति होती है, और वो भक्ति भी भक्ति को ही प्रदान करती है। अतः भक्ति स्वप्रकाश है और अहेतुक है, स्वतः सिद्ध है, स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति की उत्पत्ति के लिए और न किसी कारणांतर की अपेक्षा है। भक्ति अपनी उत्पत्ति के लिए, अपने प्राकट्य के लिए अपनी ही अपेक्षा रखती है, और भक्ति इसलिए अहेतुक है। और भक्ति अपने फल रूप में भक्ति को ही रखती है। भक्ति से, साधन भक्ति से, प्रेम भक्ति की प्राप्ति होने से भक्ति का फल भी भक्ति है। भक्ति के हेतु कारण भी भक्ति है, और भक्ति के हेतु अर्थात प्रयोजन वो भी भक्ति है। इसलिए श्वेतर वस्तु का हेतु न होने से भक्ति अहेतुक है और स्वतंत्र है, स्वाश्रय है। इसलिए भक्ति स्वप्रकाशक है। अतः ये शब्द जो कहा गया था कि ये सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति ही अधोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जो भक्ति जो का जो अहेतुकत्व, ये सुत महर्षि कहे थे, अहेतुकत्व को अत्यंत सुष्ठुतया श्री चक्रवर्तीपाद ने प्रतिपादन किए। अब आगे उसके श्लोक ये चर्चा करते हैं कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः धर्मस्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम् नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमयेव हि केवलम्। कहते हैं अगर ये तो धर्म का फल तो परम ये
भक्ति योगी है, अगर धर्म स्वनुष्ठित, अगर धर्म का अनुष्ठान सुष्ठुतया किया गया, अत्यंत सुशोभन रीति से, अत्यंत समीचीन प्रकार से, समीचीन प्रणाली से, अत्यंत समुचित विधि से धर्म का अनुष्ठान किसने किया, धर्म का अनुष्ठान किया गया, लेकिन अगर उससे भगवत कथा में, भगवत भक्ति में रति की प्राप्ति नहीं होती है, धर्म इतना किसी ने आचरण किया लेकिन उसको हरि कथा में आनंद नहीं मिला, तो समझना चाहिए कि उसका समस्त धर्म बेकार हो गया, धर्म निरर्थक हो गया। धर्म का तो अगर किसी ने अनुष्ठान किया है तो उसका फल यही होना चाहिए, भगवान की कथा में उसकी प्रीति आ जाए, भगवान की कथा सुनने के लिए उसका तड़पन आ जाए, तो समझना चाहिए मेरे समस्त धर्मों का अनुष्ठान सफल हो गया, धर्मानुष्ठान सिद्ध हो गया। और वह नहीं हुआ तो बेकार है। जिस प्रयोजन, क्योंकि भगवत कथा में प्रीति ही वो समस्त साधनों का वो अंतिम और समुचित और परिपूर्ण फल होता है। इसको श्री देवर्षि नारद जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में पंचम अध्याय में श्री देवर्षि महर्षि वेदव्यास जी के असंतोष के हेतु बताते हुए ये कहे थे, इदं हि पुंसाम तपसा श्रुतस्य सुइष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अभिचितोऽर्थ कविर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य च, तपस्या का, श्रुत का अर्थात श्रवण का, शास्त्राध्ययन का, शास्त्र का, शास्त्र ज्ञान का। इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य च सुइष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्। सुइष्टस्य, सुष्टु यज्ञ का, सुइष्टस्य नाम यज्ञस्य, सूक्तस्य अर्थात अत्यंत वेद प्रवचन का, कथा कहने का, शास्त्र प्रवचन देने का, और बुद्धि दत्तयोः, बुद्धि का और दत्त माने दान का, बुद्धि का और दान का। अविचितो अर्थ कवि निरूपित, अविचित अर्थ नाम नित्य अर्थ, शाश्वतिक अर्थ नाम प्रयोजन। इन सब साधनों का परम प्रयोजन यही होता है यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, उत्तम श्लोक भगवान की गुणों का अनुवर्णन करना ही, गुणों का प्रीति से गान करना ही इन समस्त साधनों का फल होता है। अगर वह नहीं हुआ, अगर वृक्ष को हम कितने प्रेम से वृक्ष को लगाए, पानी दिए, बहुत ये किए, लेकिन वृक्ष में फल नहीं होता है, तो वृक्ष का पोषण तो बेकार होता है। इसी तरह ये सब कोई भी साधन हो, अगर उसी साधन के अनुष्ठान के बावजूद भी अगर उसी अनुष्ठाता को भगवत कथा में, कथा की कहने में या कथा सुनने में अगर प्रीति नहीं हुई, संतोष नहीं मिलता है, तो उसको समझना चाहिए धर्म के अनुष्ठान में मेरी कोई कमी है, धर्म का अनुष्ठान मैंने ठीक से नहीं किया। क्योंकि धर्म अगर सुनुष्ठित होता है तो अवश्य तो उसके फल के रूप में भगवान की मधुराति मधुर कथाओं में प्रीति की प्राप्ति होती है, कथा का रस का अनुभव होता है। अगर वो नहीं होता है तो बेकार है। तो यही कहते हैं कि धर्म सुनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु, विश्वक्सेन भगवान, विश्वक्सेना यश्य, चारों दिक में जिसकी सेना रहते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए, जो भगवान चतुर्दिक में अपनी सेना को, अपने सुदर्शन अस्त्र को, अपने पार्षदों को संयुक्त करते रहते हैं, या जिसकी जो भगवान जब युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सेना भाग निकलती है, वो विश्वक सेना है। विश्वक नाम इतस्ततः सेना, यस्य सः विश्वक सेना। तो विश्वक सेना भगवान की कथाओं में अगर नोत्पादयेत, यदि रतिम न उत्पादयेत, रतिम न जनयेत, रतिम न प्रकाशयेत, तर्हि श्रमैव ही केवलम, वो तो केवल श्रम ही होता है, परिश्रम ही होता है, उससे तो कोई लाभ नहीं है। जिसको कि दसवां स्कंध के
ब्रह्मस्तुति प्रसंग में वो ज्ञान को भी कहें कि श्रम होता है। अगर ज्ञान से भी वो, अगर भगवत भक्ति की मंदाकिनी उससे प्रवाहित नहीं होती है, वो ज्ञान भी केवल श्रम श्रम मात्र होता है। ये कहते हैं ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कि ये श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। अल्प परिमाण तंडुल को छोड़ करके, जो बहु प्रमाण देख करके भूसी को, मुझको अर्थात धान्य के तुष को, धान्य को छोड़ करके अल्प परिमाण धान्य से क्या लाभ होगा? इतने परिमाण धान्य के जो भूसी है, जो उसके जो छिलके हैं, उसको लेकर के मैं जाऊं तो उससे कुछ लाभ ज्यादा हो सकता है। ये सोच करके कोई मूर्ख तुषों का अवहनन करेगा, कूदता रहेगा, तो उससे तो अंतसार ही न तुषों से तंडुल की तो प्राप्ति होगी नहीं, चावल तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके दोनों हाथों में पीड़ा होना ही उसका सार होगा। नान्य जथा स्थूल तुषावघाति नाम, स्थूल तुषावघाति नाम यथा श्रमेव सारः तथैव ज्ञान श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये। समस्त श्रेयों की जो निर्झरिणी है, समस्त श्रेयों का जो उद्गम स्थल है, उस भक्ति को छोड़ करके जो केवल ज्ञान के लाभ के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं, वो तो क्लिश्यन्ति क्लेशभाजः भवन्ति क्लेशमेव लभन्ते। जिस तरह नाम यथा स्थूल तुषावघाति नाम। तो यहाँ ये कहते हैं कि श्रमेव ही केवलम, वो तो श्रम ही होता है। अगर वह धर्म, भगवत भक्ति को, भगवत कथा श्रवण में रुचि को, भगवत कथा कीर्तन में ये आसक्ति को उत्पन्न नहीं करता है, तो वो धर्म तो निरर्थक होता है। उसी को ही एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को ये कहे सुंदर रूप से कि गांग, जो अगर गाय है, गांग दुग्ध दोहाम असतीं च भार्याम देहं पराधीन मसत प्रजाम च वित्तम तो तीर्थी कृतम अंगवाचम हीनांग मया रक्षति दुख दुखी। कोई गाय का कोई पालन करे लेकिन उसको दुग्ध नहीं मिले, गांग दुग्ध दोहाम, दुग्ध दोह यस्या, जिससे दोहन चला गया है, दोहन जिससे दुग्ध दुग्ध है ही नहीं, दुग्ध दोहाम असतीं च भार्याम, असती भार्या को, और देहं पराधीनम, किसी पराधीन शरीर को, अर्थात किसी की किसी राजा की, किसी दुष्ट स्वामी के सेवा में ही शरीर लगा हुआ हो, निरंतर वो शरीर को इधर उधर भगाता रहे, लेकिन उस शरीर का जत्न लेने के लिए उसे समय न हो, वो परस दूसरों की दुष्ट किसी प्रभु की सेवा में जो शरीर लगा रहे, और असत प्रजांच, पुत्र हो लेकिन असत हो, दुष्ट हो, और वित्तम तो तीर्थी कृतम, धन बहुत है लेकिन उसको सत्पात्र में उसका विनियोग नहीं किया गया, सत्पात्र में दान नहीं दिया गया, वो धन तो बेकार है। अंगवाचम हीनांग मया, और वाणी ऐसा हो जिसमें मेरे नाम गुणों का संपर्क न हो, इसको रक्षति दुख दुखी, दुख से दुखी हो करके उस वाणी को कोई धारण करता है। आगे वही कहें कि यश्यांग नमे पावन मंग कर्म कितुद्भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारे फित जन्म वास्यात् बंध्याम गिरंग ताम विभ्रुयान्न धीर। वो वाणी तो बंध्या होती है, जिस वाणी में लीला बतारे फित जन्म वास्यात्, भगवान की लीला और भगवान की पावन जन्म कर्म की गाथा जिस वाणी में नहीं होती है, बंध्याम गिरंताम विभ्रुयान्न धीर, धीर पुरुष इसे बंध्या वाणी को धारण नहीं करते हैं। इसी तरह यहाँ ये कहा गया कि धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम
धर्म का सुष्ठु अनुष्ठान करने पर भी वह धर्म अगर भगवान की कथा में, विश्वक्सेन कथा में प्रीति का उत्पादन नहीं कराता है, वो धर्म का अनुष्ठान तो श्रम के लिए ही किया गया और फल नहीं मिला तो श्रम ही फल हुआ। वो धर्म श्रम फल केवल है, श्रम फल है, उसका कोई प्रयोजन नहीं मिला। इसकी सिद्धू स्वामी देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यतिरेकेण व्यतिरेकम आह, पहले तो अन्वय मुख से कहे कि धर्म का वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है, और व्यतिरेक मुख से अर्थात अगर भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तो वह धर्म व्यर्थ है। तो अन्य अन्वय मुख से कहने के बाद अब व्यतिरेक मुख से कहते हैं कि जो धर्म प्रसिद्ध, जो धर्म इति प्रसिद्ध, धर्म के लिए प्रसिद्ध है धृति क्षमा समोदम तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, 10 प्रकार का धर्म बताया गया है। और कहीं कि 4 तरह का धर्म बताया गया है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्यत प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधं साक्षात एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। तो धर्म का अनेक तरह के भेद बताया गया है। जो भी धर्म प्रसिद्ध हो, धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, चाहे सदाचार हो, चाहे सत्य बोलना हो, अक्रोध हो, तपस्या हो, जो भी धर्म हो, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, तो जो भी ऐसा धर्म हो, धीर विद्या सत्यम क्रोधम, जो भी धर्म हो, अगर वो प्रसिद्ध धर्म, धर्म इति प्रसिद्ध स यदि विश्वक्सेन से कथासु, विश्वक्सेन भगवान की श्री हरि की कथा में रतिम न उत्पादयेत, अगर प्रीति उत्पन्न नहीं कराता है तो तर्हि स्वनुष्ठितोपि सन अयं श्रम ज्ञेय, वो धर्म का सुनुष्ठित होने पर भी, अर्थात शोभनतया अनुष्ठान किसी धर्म का किया, बहुत बड़े बड़ी श्रद्धा से धूमधाम से धर्म में मन लगाया, लेकिन हरि कथा सुनने पर उसको नींद आ जाती है, तो क्या है, समझना चाहिए कि धर्म का फल तो मिला नहीं कुछ। धर्म इतना अनुष्ठान किया, इतना धर्म अनुष्ठान किया, लेकिन कथा सुनने बैठता तो नींद आ जाती है। और कोई किसके पास बैठकर संसार कथा बोलने अच्छा लगता है, लेकिन भगवत कथा करने के लिए जीवा में वाणी निकलती नहीं है। तो एक समझना चाहिए कि हम तो धर्म का फल मिला नहीं है, धर्म का अनुष्ठान तो बेकार हो रहा है, क्योंकि धर्म का फल यही होता है कि भगवान की कथा में आनंद मिल जाए, भगवान की कथा में प्रीति हो जाए। तो यही कहते हैं कि श्रम एवं ज्ञेय ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वम् अस्त्येव अतः, कहते हैं ननु मोक्षार्थस्यापि धर्मस्य श्रमत्वम् अस्त्येव अतः केवलम विफल श्रम, कहते हैं धर्म का जो मोक्ष के लिए धर्म करते हैं वो धर्म भी बेकार है। मोक्ष के लिए करते हैं, अगर भगवत कथा में ही रति नहीं होती है, वो धर्म का जो फल धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, दो धर्म अपवर्ग प्रदान के लिए समर्थ होता है, लेकिन अपवर्ग कहाँ मिलेगा, अगर भगवान की कथा में ही प्रीति नहीं उत्पन्न हुई धर्म से, तो धर्म मोक्षार्थ होने पर भी, मोक्ष प्रयोजन जनक होने पर भी ये समझना चाहिए कि उसका फल हमें कुछ भी नहीं मिला, ये केवलं विफल श्रम इत्यर्थः। ननु अस्ति तत्रापि स्वर्गादि फलम, कहें क्यों विफल कहते हैं, यज्ञ आदि करके स्वर्ग का जुहुयात कहा गया, धर्म आदि करके तत्त बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके अगर कोई स्वर्ग को प्राप्त करता है, स्वर्ग में सुख को लाभ करता है, तो विफल कैसे हुआ। इस तरह आशंका उठा करके श्री श्रीधर स्वामी समाधान करते हैं कि ननु अस्ति तत्रापि स्वर्गादि फलम इति आशंक्य एव कारेण निराकरोति, जो एव शब्द दिए, धर्म सनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुजः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव, कहते हैं एव शब्द से अन्य फल का निराकरण कर दिया गया। श्रम क्यों, ना क्षयिष्णुत्वात् न तत्फलम, स्वर्ग तो क्षयिष्णु होता है, ना वो क्षयशील होता है,
स्वर्ग का सुख तो शाश्वतिक नहीं है, नित्य नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशंति जो कहा गया, स्वर्ग के सुख को भोग करने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मर्त्य में आकर के नाना योनियों में जन्म ग्रहण करके संसार के दुख को, क्लेश को अपनाना पड़ता है। इसलिए वो स्वर्ग सुख भी क्षयिष्णु है। उस सुख से क्या लाभ है जो 3 दिन की चांदनी हो। तो इसलिए वो सुख तो क्षयिष्णु होने से विवेकी पुरुष उसको गिनते ही नहीं है, तो उसको भी श्रम कहते हैं। इसलिए श्रम एव, भगवत कथा में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है तो वो धर्म, वो व्रतानुष्ठान श्रम श्रम है, केवल श्रम, श्रम एव, उसका कोई लाभ नहीं है। एव शब्द से उसका सुतराम खंडन करते हैं श्री भागवत में। कहते हैं ननु अक्षयज्ञं हवै चातुर्मास्य जाजिनः सुकृतम भवति। तो ये वेद का वचन है, चातुर्मास्य व्रत करने वाले का अक्षय फल होता है, अक्षय सुकृत होता है। अक्षय इसमें कैसे कहते हैं ना, कहते हैं ये तो वेद का जो कर्म की अनधिकारियों के लिए कर्म की प्रशंसा करते हुए अनधिकारी को, जिसकी चित्त शुद्धि अभी नहीं हुई है, उसको कर्म में लगाने के लिए ये तो अर्थवाद वचन है, प्रशंसा परक वचन है। क्योंकि तत्फलस्य खेष्णुत्व साधनम ही शब्देन साधयति। कहते हैं इत्यादि सूत्र न तत्फलस्य खेष्णुत्वम इति आशंक्य ही शब्देन साधयति। कहते हैं कोई अगर शंका करे कि अक्षयं अक्षयं हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति, ये वचन से कोई चातुर्मास्य व्रत से प्राप्त फल को अक्षय बताकर उसको धर्म का फल कहे तो इसको फिर खंडन करने के लिए ही शब्द आया है। श्रम एव ही केवलम, कहते हैं ही शब्द से साधन करते हैं कि नहीं वो फल तो अक्षय नहीं है, क्योंकि तज्जथेय कर्मचित लोक क्षीयते एवं अमूत्र पुण्यचित लोक क्षीयते, ये श्रुति का वचन है। क्योंकि जैसे कर्म से प्राप्त लोक क्षीण होता है, इस तरह पुण्य से भी प्राप्त लोक नष्ट क्षीण होता है। तो इत्यादि वचनों से, सहस्त्र वचनों से कर्म प्राप्य पुण्य प्राप्य तत्त फलों को क्षयिष्णु कहा गया है। इसलिए परवाक्यों से विरोध होने से अक्षयं वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति, ये तो वचन सर्वथा निराकृत होता है। तज्जथेह कर्मजितः लोक क्षीयते एवं अमूत्र पुण्यजितः लोक क्षीयते। जैसे कर्म से प्राप्त होने वाला लोक नष्ट होता है, विनाशी होता है, इस तरह पुण्य से भी प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग आदि लोक वो नष्ट होता है, क्षीण होता है, क्षयिष्णु होता है। इत्यादि वाक्यों से स्वर्ग को क्षयिष्णु कहा गया है। अतः सहस्र प्रमाणों से स्वर्ग का क्षयिष्णुत्व सिद्ध होने से ये जो अक्षज्यं वै चतुर्मास्य जातिनः सुकृतं भवति इत्यादि वचन तो ये तो केवल अर्थवाद वचन है। अतः श्रम एव ही केवलम, ही शब्द से या ही उसमें दृढ़ता कही गई है। श्रम एव ही केवलम अर्थात वस्तुतः श्रम है, स्वर्ग फल क्षयिष्णु है। इस तरह श्री श्रीधर स्वामी पाद इस श्लोक की व्याख्यान करते हैं। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रमये बहि केवलम्, श्रमये बहि केवलम्। और इस श्लोक की श्री विश्वनाथ चक्र प्रतिपाद की लेखनी प्रसूत दिव्य टीका का अनुशीलन करते हैं। चक्रवर्तीपाद कहते हैं ननु वर्णाश्रमाचार लक्षणो धर्म कथं न परः। कहते हैं वर्णाश्रम का आचरण करना, जो जिस वर्ण में जिस आश्रम में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण, वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, जो जिस वर्ण का व्यक्ति जिस आश्रम में रह करके उस तत्त वर्ण का तत्त आश्रम के जो धर्म है उसका अगर कोई अनुष्ठान करता है
तो अ, वर्णाश्रम से भगवान आराधित होने पर सुष्टु फल देते हैं इत्यादि वचनों से वर्णाश्रम धर्म से भगवान की आराधना की बात कही गई है। तो वर्णाश्रम धर्म को आप पर क्यों नहीं बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म को श्रेष्ठ क्यों नहीं बताते हैं? इस आशंका को दूर करने के लिए ये श्लोक आया है। कहते ननु वर्णाश्रमाचार लक्षणों धर्म कथम न पर, वर्णाश्रम का आचरण धर्म का पालन करना जो ये वो पर क्यों नहीं है? इसलिए कहते हैं धर्म इति जह पुंसां विप्रादीनाम सुष्टु अनुष्ठितो धर्म, ब्राह्मणादि वर्णों के जो स्वधर्म है, ब्राह्मण का जो समदम और क्षांति शौच इंद्रिय निग्रह इत्यादि जो धर्म है, और क्षत्रिय का जो धर्म है वो भी धर्म जब विश्वक्सेन कथासु रति नोत्पादयेत्, रति उत्पन्न नहीं कराता है। कर्मणा पितृलोक इति श्रुते है, कर्मणांग रति अनुत्पादक तुंच, कर्म का फल स्पष्ट कहा गया है कि कर्म से व्यक्ति पितृलोक को प्राप्त होता है। कर्मणा पितृलोकम प्राप्नोति, कर्म का फल तो ये ज्यादा से ज्यादा उसको पितृलोक तक मिले, यह लोक में कुछ भोग मिल जाए और परलोक में पितृलोक तक की प्राप्ति हो। इति कर्मणा पितृलोकः इति श्रुते कर्मणां रति अनुत्पादकत्वं च कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्ति इत्यादि न जत्र आत्मप्रदो हरि इति चतुर्थे नारदोक्तेरेव व्यक्तम। चतुर्थ स्कंद में जब देवर्षि नारद प्रचेताओं को शुद्ध भक्ति का उपदेश करते हैं, ये दिव्य प्रसंग है, उसमें देखिए ये श्लोक है कि जब प्रचेता गण देवर्षि नारद का संग करके पूछते हैं प्रभु भगवान, हम तपस्या करके भगवान का दर्शन करके जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किए थे, हम समय की सीमा में रहते हुए संसार के धर्म में रहते हुए उसको भूल चुके हैं, हमें पुनः आप दिव्य ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम इनिह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। तज्जन्म तानि कर्माणि, वो जन्म जन्म है, वो कर्म कर्म है, तदायुस्तन्मनो वचः, वो आयु ही सार्थक आयु है, वो मन वो वाणी सार्थक है। कौन? ना नृणाम जेनेह से विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर, विश्वात्मा हरि का जिससे सेवन होता है वो जन्म कर्म आयु और मनोवाणी सार्थक है। और आगे व्यतिरेक मुख से कहते हैं किंग जन्म विस्त्रिविवेक शुक्ल सावित्र याज्ञिकी कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ति पुंसोपि विबुधायुषा। उन जन्मों से क्या लाभ है? तीन तरह का जन्म होता है, एक तो मातृ गर्भ से जन्म होता है जिसको शुक्र जन्म कहते हैं, उपनयन से जन्म होता है सावित्र यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ का अनुष्ठान करने से भी उसको यज्ञ जो जन्म होता है ब्राह्मण का, तो शुक्र सावित्र याज्ञिक तीनों यज्ञ से तीनों जन्म से क्या लाभ है? अगर उससे कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ते न जत पुंसोपि विबुधायुषा, इसी श्लोक को दिए कि न जत्रात्म प्रदो हरि कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ते, तीनों वेदों में प्रतिपादित कर्मों से क्या लाभ है? न जत्र आत्मप्रदो हरि, जहां आत्मप्रद भक्तों को अपने आप को प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि जहां पर नहीं है, उन कर्मों से क्या लाभ है? श्रुति किंग जन्म भी स्त्रीभिर्वेग शौक्र सावित्र याज्ञिकी कर्म भीर्वा त्रयी प्रोक्ति न यत्रात्म प्रदो हरि श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्यायोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न जत्रात्मप्रदो हरिः। समस्त श्रेयों से क्या लाभ है? जिस श्रेय से, जिस साधन से आत्मप्रद हरि की प्राप्ति नहीं हो।
क्योंकि आगे कहते सर्वेशांगपि श्रेयसांगपि सर्वेशाम आत्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेशांगपि भूतानाम हरिरात्मा आत्मतः प्रिय। समस्त श्रेयों का अवधि क्या है, श्रेय किस लिए करते हैं, आत्मा के लिए करते हैं। और आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा का भी प्रेष्ठ है कौन, श्रीहरि। और श्रीहरि की प्राप्ति जिस साधन से न हो, चाहे वह ये क्योंकि बहुत यज्ञों का अनुष्ठान क्यों न हो, तपस्या क्यों न हो, वो निपुण वाणी क्यों न हो, वो निपुण बुद्धि क्यों न हो, भगवान हरि की जो प्राप्ति नहीं कराता है वो तो व्यर्थ है। देवर्षि नारद प्रचेताओं को चतुर्थ स्कंद के 31 अध्याय में ये स्पष्ट कहते हैं। इन वचनों को उद्धार करते हुए, इनकी प्रासंगिकता को व्यक्त करते हुए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये यह पुंसा ये कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्ते इत्यादो न यत्र आत्मप्रदो हरि इति चतुर्थे नारदोक्तेरेव व्यक्तम। यदि च रतिं नोत्पादयेत तर्हि केवलं श्रम एव पितृलोकादेर नश्वरत्वात्। अगर भगवत कथा में रति उत्पन्न नहीं कराती है धर्म, तो वो बेकार है उस श्रम, क्योंकि पितृलोकादेर नश्वरत्वात्। धर्म से अगर पितृलोक की प्राप्ति होती है वो तो नश्वर फल है, स्थायी नहीं है। और जब फल प्राप्ति होती है उसमें भी दुख है, तो ये भी परम सुखमय नहीं है। इसलिए वो तो नश्वर फल होने से, क्षयिष्णु फल होने से, अगर परम नित्य फल भगवत कथा में प्रीति का उत्पादन न करने से वो धर्म तो निरर्थक है, श्रम एव है। तस्मात् स्वधर्मं त्यक्त्वा श्रवण कीर्तनादि लक्षण पूर्वोक्त परो धर्म एव अनुष्ठेय। इसलिए जो अधिकारी है, जो विवेकी है, जो शास्त्र तत्वज्ञ है, जो कि भगवान की भक्ति को ही परम धर्म समझ करके उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है, उसको समस्त कर्मों के परिहार करके, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म को भी परिहार करके भगवान की श्रवण कीर्तनादि रूप भक्ति में ही संलग्न होना चाहिए, जिसको कि देवर्षि नारद जी प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में स्पष्ट कहे कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरि भजन नपकूथ पते ततो यदि तत्र को वा भद्रमभूत अमुष्य किम कोवार्थ आप तो भजतांग स्वधर्मतः। कोई अपने स्वधर्म को छोड़ करके, अर्थात विप्रादि जो वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ करके अगर भगवान श्रीहरि को भजन करते करते अपक्व अवस्था में अगर ये मृत्यु को प्राप्त हुआ तो इससे क्या अनर्थ हो गया, क्योंकि उससे तो नष्ट होना नहीं, पुनः वो आगे प्रारंभ करेगा। अगर कोई वर्णाश्रम धर्म के आचरण करके कुछ उसको कुछ फल भी मिल गया तो क्या मिल गया, उसको तो वही अशाश्वत पितृलोक हो या स्वर्गलोक को मिलेगा। इसलिए कोई स्वधर्म त्याग करके भगवत भक्ति में लगा हुआ है, वो उसको सिद्धि नहीं मिली, और कोई स्वधर्म पालन करके किसको सिद्धि मिल भी गई तो उसकी सिद्धि की अप्राप्ति ही, स्वधर्म परित्याग पूर्वक भक्ति निरत साधक की सिद्धि की अप्राप्ति भी स्वधर्म युक्त साधक की सिद्धि से बढ़कर है। अप्राप्ति भी प्राप्ति से बढ़कर होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य महान है। अतः ये कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद तस्मात् स्वधर्मं त्यक्त्वा श्रवण कीर्तनादि लक्षण पूर्वोक्त परो धर्म एव अनुष्ठेय। अतः अन्य समस्त धर्मों को परिहार करके भगवान की श्रवण कीर्तन रूपा जो भक्ति है उसी का ही अनुष्ठान करना चाहिए। जय हो। तो अभी समय की सीमा को देखते हुए समस्त श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए संजात त्रुटियों के से क्षमा भिक्षा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः श्लोक के उच्चारण करते हुए धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजः नोत्पादय यदि रतिम श्रमये बहि केवलम नोत्पादय यदि रतिम श्रमये बहि केवलम। जय जय श्री राधे।